मास्टर्स अपने चश्मे निकाल दें, घड़ी को भी निकाल दें और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ, सुखासन में बैठ जाएँ। सपोर्ट लेके बैठ जाएँ, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएँ। हाथों को और पैरों को क्रॉस कर लें, आँखों को बंद कर लें। हाथों और पैरों से अगर कोई नया मास्टर है तो उसके लिए ज़रूर डेली हम बेसिक्स बताते हैं। हाथों और पैरों से 10-10% एनर्जी सेव होती है। आँखों से 80% ऊर्जा सेव होती है। अगर हाथ और पैर किसी वजह से खोलने पड़ जाएँ, तो आप पैरों को फ़ोल्ड अनफ़ोल्ड कर सकते हैं। कहीं इचिंग हो रहा है तो हाथों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इचिंग कर सकते हैं, लेकिन आँखें बिल्कुल नहीं खोलना मास्टर्स। आँखें मन का द्वार हैं। जैसे आँखें खोलते हैं तो हम बाहरी दुनिया में जाते हैं और माया को हम अपने भीतर लेते हैं। लेकिन आँखें जैसे ही बंद करते हैं, हम अपने भीतर उतरते हैं। इसलिए आँखें बिल्कुल नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लंबी गहरी साँस लेंगे। जब हम साँस लेंगे, हमारा पेट बाहर की ओर आएगा। जिस तरह से हम गुब्बारे में हवा फुलाते हैं, तो पेट गुब्बारा फूलता है, उसी तरह पेट फूलता है जब हम साँस लेते हैं। साँस अंदर, पेट बाहर। आराम से साँस छोड़ेंगे। छोड़ते-छोड़ते पेट को अंदर, साँस को बाहर। फिर से एक बार लंबी गहरी साँस। साँस अंदर, पेट बाहर। साँस को धीरे-धीरे छोड़ते हुए पेट अंदर, साँस बाहर। जब हम साँस छोड़ते हैं, तब हम तनाव मुक्त होते हैं, रिलैक्स होते हैं। एक बार फिर से लंबी गहरी साँस। साँस अंदर, पेट बाहर। धीरे-धीरे साँस को छोड़ते हुए साँस बाहर, पेट अंदर। अगर कोई विचार आ रहा है तो उस विचार का पीछा ना करें और अब अपनी सहज और सरल साँसों के साथ एक हो जाएँ। हमें साँसें अब ज़ोर-ज़ोर से नहीं लेनी, अब हम सहज और सरल साँसों पर ही ध्यान देंगे। फॉरहेड की जो मसल्स हैं, आईब्रोज़, हमारी पलकें, इन सबको ढीला छोड़ते हुए, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए, गर्दन, शोल्डर्स, चेस्ट, पेट, कमर, कमर के नीचे का हिस्सा, जंघा, पिंडलियाँ, पैर, हाथों की उँगलियाँ, पैरों की उँगलियाँ, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ते हुए सहज और सरल साँसों के साथ एक हो जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। विचारों का पीछा ना करें, विचार आने दीजिए, विचार आकर स्वयं चले जाएँगे, क्योंकि विचार को रोकने का भी एक नया विचार ही उत्पन्न होगा, इसीलिए विचारों का पीछा ना करें। आप अपनी सहज और सरल साँसों के साथ एक हो जाएँ।
आखिरी 2 मिनट। सभी का आभार करेंगे। आखिरी इस 1 मिनट में हम अपने माता-पिता का आभार करेंगे, अपने सभी पूर्वजों का आभार करेंगे, अपने इष्ट देव का, सभी देवी-देवताओं का आभार करेंगे। अपने मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, इस देह का भी आभार, आभार, आभार। अपने सभी रिश्तेदारों का, जानने वालों का, अड़ोसी-पड़ोसी, अपने बच्चों का आभार करेंगे। जीवन में जिस भी चीज़ का भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, उन सभी उपकरणों का भी आभार, आभार, आभार। अपनी इन साँसों का आभार, अपनी धड़कन का आभार, धरती माता का आभार, विश्व का आभार, पूरे ब्रह्मांड का आभार, पृथ्वी सर का आभार, सभी का आभार, आभार, आभार। लास्ट 10 सेकंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे-धीरे अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आँखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ हथेलियों को आँखों पर से हटाएँगे। थैंक यू मास्टर्स।
Thank you so much, Vanshika ji, for such a nice guided meditation. मुझे पता नहीं था आप इतना अच्छा मेडिटेशन कंडक्ट करती है। तो पहले दिन से ही आपसे ही करवाता मैं। वेरी गुड। सर सीख रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा आपसे। गुड गुड। थैंक यू, आपने मेरे को चांस दिया सर मेडिटेशन कराने का। मास्टर्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े मैं बहुत हर्षित हूँ कि आप लोग आज भी जुड़े हुए हैं। हम पिछले 5 दिनों से जोनाथन लिविंगस्टन सीगल इस किताब का यहाँ पर इस किताब को याद कर रहे हैं और इससे हमें क्या सीख मिलती है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अ, अ, अभिषेक सर, उम्मीद है आपने सबको म्यूट कर दिया होगा। तो हम यस सर। तो हमने अभी तक देखा कहानी में, पिछले कल के संस्करण में हमने ये समझा कि जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के पास अब काफी शिष्य तैयार हो गए हैं जो केवल उड़ने की खोज के लिए ही जीवन बिताते हैं। उनके जीवन में केवल एक ही आनंद है, उड़ना, बस। और वह उड़ने के नए नए कीर्तिमान जोनाथन के द्वारा सीखते हैं। अब आगे ये होता है कि जोनाथन, हर गुरु के अंदर करुणा जागती है। हर व्यक्ति जो बुद्धत्व को पा लेता है, जो ज्ञान को पा लेता है, वह वापस लौटता है उनके बीच में जिन्होंने उसे कभी किसी दिन पत्थर फेंके थे, जलाने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश की थी। क्योंकि वह चाहता है कि जीवन का असली आनंद, जीवन की असली उपलब्धि उन सबको भी पता लगे, उनको पता लगे कि वे क्या कर सकते हैं। तो जोनाथन अपने शिष्यों को लेकर झुंड में वापस लौटता है और अपने शिष्यों को अलग अलग करतब दिखाने के लिए कहता है। करतब दिखाते हैं, कोई तेज उड़ता है, कोई बहुत अत्यंत ही धीमा उड़ता है, कोई छलांगे लगाता है। और इस तरह से झुंड का जो नेता था, झुंड का मुखिया था, वह झुंड को कहता है कोई भी इनकी तरफ ध्यान ना दे, कोई भी इन 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 इस तरफ देखे ही नहीं। जो इनकी तरफ ध्यान देगा वह उसे झुंड से निकाल दिया जाएगा। तो कुछ दिन इस तरीके से चलता है। धीरे धीरे झुंड के लोग, झुंड के सदस्य, पक्षी, वह देखते हैं कि उड़ने में एक असीम आनंद, अलग ही आनंद है। तो एक एक, कभी रात को छुपते छुपते, कभी कहीं किसी कोने में समय निकालकर एक एक पक्षी आता है और कहता है कि मुझे भी उड़ना सिखाइए, मैं उड़ना सीखना चाहता हूँ। और धीमे 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 झुंड के एक बहुत बड़ा तबका जोनाथन के पास आता है सीखने के लिए। उनमें से कुछ सीगल इस तरह के होते हैं जिन्होंने आज तक कभी पंख फैलाए ही नहीं थे, कभी उन्होंने पंख खोले ही नहीं थे। हम लोग में से कितने लोग हैं जिनके लिए चलना भी अब दूभर हो गया है, घर से बाहर भी निकलना दूभर हो गया है, लोगों से मिलना दूभर हो गया है। याद ही नहीं कि कभी अपनी इच्छा के अनुसार कभी कोई कार्य किया हो। याद ही नहीं कि हमने कभी रोटी कपड़ा मकान के बाहर भी कभी कुछ सोचा हो। तो जब सोच का दायरा सीमित हो जाता है, व्यक्ति कुएं का मेंढक हो जाता है, तो छोटी छोटी फ्रीडम भी उसे असंभव लगने लगती है। आप कभी देखिए, आपके आपके आसपास कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए खड़े होना भी कितना दूभर हो जाता है। हम इतनी आसानी से चल लेते हैं, कुछ भी कार्य कर लेते हैं। जिसका हाथ फ्रैक्चर होता है उसके लिए एक पानी का गिलास उठाना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसी तरह से जिसने कभी इस तरह के काम नहीं किए होते, उसको लगता है अरे बाप रे, लोगों से मिलना। मैं मेरे रिश्ते में ऐसे ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर पे मेहमान आ जाते हैं तो वो अंदर एकदम व्याकुल हो जाती है। वो कहती है कितनी जल्दी मेहमान जाए। क्यों? क्योंकि कभी किसी बाहर के व्यक्ति को देखा ही नहीं घर के अंदर। घर के लोगों ने इतनी ऐसे ऐसे तालों के अंदर रखा हुआ है कि थोड़ा सा भी बाहर का व्यक्ति आता है तो एकदम कांप जाती है। किसी से मिलना हो, अकेले किसी कहीं जाना हो, ट्रेन से एक शहर से दूसरा शहर जाना हो, तो ही उनको एक बहुत बड़ा समस्या लगती है। तो मेरा आपसे कहना है कि ये एक पक्षी मेनार्ड गल करके जोनाथन के पास आता है जिसने कभी पंख नहीं खोले हैं। वो जोनाथन से कहता है क्या मैं पंख खोल सकता हूँ? जोनाथन ने कहा कि केवल एक ही चीज तुम्हें अपने पंख के खोलने के लिए रोक रही है,
वो है तुम्हारा विचार। अपने विचार को खुलने दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों का ही दूसरा कोना है। जैसे जैसे तुम अपने विचार से उन्मुक्तता लेके आओगे, विचारों से विचारों को खुलने दोगे, अपने आप तुम्हारे पंख खुलने लगेंगे। जोनाथन के इस मनोबल बढ़ाने के बाद वह मेनार्ड गिल भी धीरे धीरे अपने पंख खोलता है और उड़ता है। और जब पहली बार आकाश में विचरण करता है तो बहुत खुश होता है कि अरे वाह, मैं तो उड़ सकता हूँ, वाह मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मास्टर्स, हमारा और आपका जीवन डेडिकेटेड है इसी तरीके से कि हम जिस खुले आकाश में उड़ रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि तुम्हारे अंदर क्या असीमित संभावनाएं हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम जी कहाँ रहे हो। तुमने अपने आप को केवल एक पंच इंद्रिय शरीर के अंदर बांध दिया है कि बस यही है जो भी है। बस थोड़ा पढ़ाई कर लें, थोड़ा पैसा कमा लें, शादी कर लें, बच्चे पैदा कर लें, बच्चों को स्कूल भेज दें, उनकी शादी कर लें, बस यहीं तक जीवन, इसके आगे कोई जीवन ही नहीं, ऐसा उन्हें लगता है। हमें उनको बताना है कि जीवन में कितनी असीमित संभावनाएं। जोनाथन इशारों इशारों में हमें ये बहुत सारी बातें बता रहा है। आगे कहानी बढ़ती है। जोनाथन अब बिल्कुल खुले दिल के साथ, पूरी शक्ति के साथ यह बताता है कि समुद्री पक्षी के लिए उड़ना सही आजादी है। समुद्री पक्षी के लिए उड़ना सही है कि आजादी उसके अस्तित्व की प्रकृति है। आजादी ही उसके अस्तित्व की प्रकृति है। जो भी इस आजादी के आड़े आता है उसे किनारे कर देना चाहिए। चाहे वह कोई रस्म हो, कोई अंधविश्वास हो, किसी रूप में कोई पाबंदी हो या सीमा हो। भीड़ में से एक आवाज आती है, किनारे कर देना चाहिए। झुंड के कानून को भी किनारे कर देना चाहिए। जोनाथन कहता है, सच्चा कानून वही है, सच्चा कानून वही है जो तुम्हें आजादी की ओर ले जाता हो। इसके अलावा इस जीवन में कोई कानून नहीं है। दूसरे समुद्री पक्षी कहते हैं कि तुम हमसे अपनी तरह उड़ने की अपेक्षा कैसे कर सकते हो, क्योंकि जितना हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर तो कोई दैवीय शक्ति है जिसके कारण तुम ये उड़ पाते हो। जोनाथन अपना माथा ठोक लेता है। हर समय आपने देखा होगा कि जब आप इस तरह की बातें किसी से करते हैं, लोगों को उनकी संभावनाओं के बारे में बताते हैं, तो लोग बहुत आसानी से किनारे कर देते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, तुम आर्थिक रूप से बहुत अच्छे हो, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम्हारे अंदर कोई दैवीय शक्ति है, कुछ गुण है, इसलिए तुम ये सब काम कर सकते हो, तुम ध्यान कर सकते हो, तुम प्रचार कर सकते हो। हमारे पास ये संभावनाएं नहीं है। लोग अपने मन के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपनी सीमितताओं के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तुम हमसे अपनी तरह उड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तुम तो खास प्रतिभाशाली हो, देवी हो और दूसरे समुद्री पक्षी से ऊपर हो। जोनाथन कहता है, तुम मेरी बात तो छोड़ो, इन बाकी मेरे शिष्यों को देखो। ये तो तुम्हारे समय के समकालीन ही पक्षी हैं। क्या ये भी कुछ खास प्रकृति के हैं क्या। तो झुंड में से एक आवाज आती है, नहीं, ये देवीय ना सही, ये लोग कुछ हजार वर्षों हमसे आगे हैं अपनी अपने अपने कार्य कुशलता में। तो जोनाथन का शिष्य उसके पास आता है कि ये क्या बातें हो रही है जोनाथन, मुझे समझ में नहीं आता। झुंड का एक हिस्सा बोलता है कि तुम्हारे पास हमारे पास दैवीय शक्ति है। झुंड का दूसरा तबका ये कहता है कि हम लोग कुछ हजार साल आगे हैं। ऐसा क्या हो, ये क्या है। जोनाथन कहता है कि मित्र, जो तुम्हारे साथ मेरे साथ यहाँ घटित हो रहा है वो हर बुद्ध पुरुष के साथ घटित हुआ है। हर बुद्ध पुरुष को इस मुश्किल से आगे, इस मुश्किल से पार पाना पड़ा है। क्या होता है कि व्यक्ति साधना के द्वारा अपना विकास करता है, हर दिन कष्ट सह सह के आगे बढ़ता है, अपने अंदर झांकता है
अपने अंदर सही व्यक्तित्व क्या है उसकी खोज करता है, और एक दिन वह पाता है कि कल तक जो मैं सोचता था कि मैं हूं, असली में तो मैं वो हूं ही नहीं, मेरे अंदर तो असीमित संभावनाएं हैं। परंतु दूसरे व्यक्ति जब उसकी तरफ देखते हैं तो वह उसे भगवान मान के उसकी पूजा करने लगते हैं। एक संस्मरण आपको बताता हूं। यह संस्मरण प्रदीप विजय जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मास्टर हैं। उन्होंने एक बार पत्री जी के बारे में बताया था कि एक सभा हो रही थी। प्रदीप विजय अभी अभी सिंगापुर से लौटे थे। पत्री जी ने उन्हें देख के अपने पास स्टेज पे बुला लिया। वे दोनों स्टेज पे बैठे हुए थे। पत्री जी उनसे बात कर रहे थे। कार्यक्रम के बीच में कुछ ब्रेक था, कुछ लोग आते थे पत्री जी से मिलने। तो प्रदीप विजय ने देखा कि एक लाइन लगी हुई है लोगों की, मंच के साइड से आते हैं, और एक व्यक्ति ने आके उनके पैर छू लिए, पत्री जी के पैर छू लिए। आप सब जानते हैं कि पत्री जी कहते थे कि तुम सब भगवान हो, अपने अंदर बैठे हुए उस भगवान को पहचानो। और पत्री जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई पैर छुए। पैर छू के हम यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो संभावनाएं हैं जो मेरे अंदर नहीं। तो पत्री जी ने उस व्यक्ति को जिसने पांव छुए थे उसको जोर से लात मारी और कहा, समझ में नहीं आती, कितने कब से मैं कितनी बार, हजारों बार बोल चुका हूं कि तुम भगवान हो, अपने अंदर भगवान को पहचानो। अब यह व्यक्ति जिसको लात मारी ये घबरा के भाग गया। पत्री जी फिर से बात करने लगे प्रदीप विजय से। फिर दूसरा व्यक्ति आया, फिर उसने पैर छू लिए। पत्री जी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और क्या बोले उनको समझ नहीं आ रहा था। अभी इसके सामने एक व्यक्ति को भगाया और ये फिर पैर छूने के लिए तैयार। उस व्यक्ति ने कहा, आपको जितना मारना है मार लीजिए, आप हमारे भगवान हैं तो हैं, पैर तो मैं छू के रहूंगा। तो पत्री जी ने गुस्से में अपने पैर आगे कर लिए और पैर आगे किए और यहां से लाइन में उनके पैर छूने शुरू कर दिए। सैकड़ों लोग आते, पैर छू के चले जाते। अब आप सोचिए उस गुरु की अंदर की व्यथा, वो हमको जो बताने की कोशिश कर रहा है, हमने आंख बंद कर ली है, अपने समझ के दरवाजे सारे बंद कर लिए हैं। उसके जीवन का उद्देश्य ही यह है कि वो बताए कि तुम भगवान हो, तुम ये पहचानो तो सही। मैंने तुमको सब टूल दे दिए, सब तरीके दे दिए जिसके अंदर अपने अंदर की भगवत्ता को पहचानो। अब पहचान सको, पर कम से कम देखो तो सही कि तुम क्या हो, कोशिश तो करो। हम में से कितने लोग हैं वो कोशिश भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो पिंजरे हमने अपने लिए बना लिए हैं, उस पिंजरों में हम लोग रहते हुए अपने आप को सुरक्षित मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी कोई जादू होगा, कभी कोई गुरु आएगा, कोई भगवान हमारा हाथ पकड़ के ले जाएगा और हमें पार लगा देगा। हम अपने आप में कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, इस उम्मीद में है कि कभी कोई आएगा, कुछ भगवान का बेटा आएगा, वो हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें पार लगा देगा। रुके रहिए, अगर इस तरीके से जीना है तो रुके रहिए। इस जन्म नहीं, अगले 100 जन्म तक पार नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि करना जो है वो खुद ही को हमको करना है। तो मास्टर्स, इसी कहानी में मैं आपको बताता हूं। जोनाथन ने लंबी सांस छोड़ी। उसने सोचा, यही वह कीमत है जो गलत समझे जाने पर हमें चुकानी पड़ती है। या तो वे तुम्हें शैतान कहते हैं या वे तुम्हें भगवान कहते हैं। तुम क्या कहते हो फ्लेचर? ये कहते हैं कि हम अपने समय के आगे हैं। सही में क्या हम अपने समय के आगे हैं, या हम इन लोगों के आगे हैं, या हमारे पास ऐसे कोई गुण हैं जो गुण इनके पास नहीं है? फ्लेचर कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। फ्लेचर कहता है, इस तरह का उड़ना तो हमेशा से यहाँ रहा है और जो भी उसे खोज कर सीखना चाहता वह इसे सीख सकता था। इसका समय से कोई लेना देना नहीं। फ्लेचर ये कहता है कि उड़ने की जो संभावनाएं हैं, जो सीखना चाहता है कि उड़ना कैसे जाए, उड़ा कैसे जाए, उसके लिए यह उड़ान हमेशा से उपलब्ध थी। उसके पास हमेशा से
उपलब्ध थी कि वो किस तरह से अपना विकास करे, क्योंकि उड़ान किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कहानी आगे बढ़ती है और एक अपने चरम सीमा पे अब आती है कहानी। एक दिन ऐसा होता है कि हमारा फ्लेचर अपने शिष्यों को उड़ान सिखा रहा था। उड़ान सिखाते सिखाते वो 7,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया और एक तेज गोता जमीन की तरफ लगा रहा था। तेज गोता लगाते वक्त उसने देखा कि एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के पीछे भागता भागता आ रहा है और फ्लेचर ऊपर से नीचे 7,000 फुट की ऊंचाई से नीचे पूरे तेज वेग से आ रहा है और यह बच्चा उसके सामने आता है। तो फ्लेचर उसे बचाने के लिए थोड़ा सा अपना रास्ता बदलता है, परंतु वह इतनी स्पीड से होता है कि एक पत्थर में जाके टकराता है और जार जार हो जाता है, पूरा बिखर जाता है, उसका शरीर पूरी तरह से बिखर जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है। फिजिकल शरीर के हिसाब से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे ऐसा लगा मानो वह चट्टान किसी और दुनिया में उसे ले जाने वाला एक कठोर दरवाजा हो। जैसे ही वह टकराया, डर और सदमे तथा कालिमा का एक विस्फोट हुआ। फिर वह एक विचित्र आकाश में बहता चला गया। मृत्यु के तुरंत बाद जो स्थिति होती है वह बता रहे हैं। फिर वह विचित्र आकाश में बहता चला गया, कुछ भूलता कुछ याद करता, कुछ भूलता कुछ याद करता, भयभीत और उदास, परंतु बहुत ज्यादा दुखी। एक आवाज उसे आई जो पहले दिन उसे आई थी, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की। जोनाथन ने कहा, फ्लेचर, गुण तो यह है कि हम धीरज के साथ सिलसिलेवार ढंग से अपनी सीमाओं के ऊपर उठने और उन्हें जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह बता रहा है कि हम धीमे धीमे अपने इस भौतिक शरीर से भी पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, अब सीमाओं को लांघने की धीमे धीमे कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें वह गुण कुछ समय बाद सिखाने वाला था कि किस तरीके से हमारा सूक्ष्म शरीर किसी पत्थर को भी पार करके चले जाए, परंतु आज यह विस्फोट हुआ, तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई, तो तुम इससे टकराए और तुम्हें पता लगा कि भौतिक शरीर के मरने के बाद भी तुम जीवित हो। यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मास्टर्स। वह यह है, कुछ दिन पहले अपनी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि हमारी एक पहचान है कि ये मैं हूं। जब मैं पैदा हुआ था और जब चेतना आई थी, तब से मुझे अपनी एक पर्सनालिटी पता है, अपनी एक पहचान पता है। शरीर बदलता जाता है, परंतु पहचान वही की वही रहती है। यह पहचान कभी बदलती नहीं। कितनी बार रात को सोता हूं तो सपना भी आता है, तो सपने में चित्र चलता रहता है, परंतु पहचान नहीं बदलती। ये कौन सी पहचान है जो एक जैसी रहती है, जो कभी बदलती नहीं, जो अपने आप को किसी नाम से अथवा शरीर से नहीं पहचानती, जो मन को भी देख पाती है, विचारों को भी देख पाती है? यह कौन सी पहचान है? यह पहचान ही असली मैं हूं। यह पहचान ही मैं हूं। सब कुछ बदलता जा रहा है, सामने का चित्र बदलता जा रहा है, दुनिया के लोग बदलते जा रहे हैं, परिवार के सदस्य आते हैं जाते हैं। कुछ मित्र कुछ सालों पहले तक जिंदा थे, अब जिंदा नहीं है। कुछ नए मित्र पैदा हो जाते हैं। सब कुछ बदल रहा है। आपके जीवन में सब कुछ बदलता है। ऐसी एक चीज भी नहीं है जो आपके जीवन में स्थिर हो। फिर भी कुछ एक स्थिर है, वह स्वयं की पहचान। वह स्वयं जो हमेशा से आपके सामने वैसे का वैसे ही था। यह वही है जो हमारे वेद और उपनिषद में बताते हैं कि तुम वह हो जो पहले भी था, जो आज भी तुम्हारे सामने है और जो कल भी रहेगा। हमारे जीवन की पूरी यात्रा इस मैं तक पहुंचने की है, इस मैं को समझने की है, जिसे कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग दूधे वन माही। कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ तो कुंडल में ही है,
से अंदर ही है, लेकिन उसकी सुगंध जो फैली हुई है उसको मैं जंगल जंगल वन वन ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। यह मैं जिसकी हम खोज में लगे हुए हैं। जोनाथन ये कहता है, फ्लेचर कहता है कि मेरा शरीर तो जार हो गया, तो फिर मैं मरा नहीं, क्या अभी मैं जिंदा हूं? जोनाथन कहता है, अरे फ्लेचर छोड़ो भी, अगर तुम इस समय मुझसे बात कर रहे हो तो जाहिर तौर पर तुम मरे नहीं हो। तुमने जो किया वह अपनी चेतना के स्तर को बदल देना कहलाता है। अब यह तुम्हारा चुनाव है, या तो इस बढ़ती हुई चेतना के साथ दूसरे जगत में जाओ, या फिर मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं, वापस अपने शरीर में जाओ और झुंड की मदद करो। फ्लेचर के अंदर भी ममता जागती है, उसे पता है कि अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। फ्लेचर जोनाथन को कहता है कि मुझे तो वापस जाना है, क्योंकि बहुत सारे शिष्य अभी भी मेरी प्रतीक्षा में हैं। वे चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो जोनाथन कहता है, ठीक है, तो तुम्हें वापस शरीर में पहुंचाते हैं। तो वह उसका टूटा फूटा शरीर जो जमीन पे पड़ा हुआ था, जिसके आसपास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बिल्कुल मूर्ति के जैसे, पत्थर के जैसे पड़ा हुआ था। उसमें चेतना जागती है, वह शरीर हिलने लगता है। झुंड के लोग सोचते हैं कि ये तो मर चुका था, ये हिल रहा है, तो जरूर इसमें शैतान ने प्रवेश कर लिया है। तो वह उसे पत्थर मारते और खींचते, नोचते टोचते हैं। जोनाथन फ्लेचर को कहता है कि चलो। भीड़ में 4000 सीगल्स थे। जो हुआ उससे ये दोनों डरे नहीं। जोनाथन ने फ्लेचर से कहा, क्या हम यहां से चल दें तो तुम बेहतर महसूस करोगे? फ्लेचर ने कहा, हाँ, अभी यहां से चलते हैं। तत्काल वे अपने शरीर के साथ वहां से आधा मील दूर चले गए। जोनाथन ने बहुत दुखी मन से कहा कि क्या कारण है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम यह है कि एक पक्षी को यह मनवाना कि वह आजाद है, और खुद अपने सामने साबित करे कि वह थोड़ा सा समय अभ्यास में लगाए। जोनाथन कहता है कि कितनी दुख की बात है ना, कि हमें दुनिया को यह बताना कितना मुश्किल होता है कि वे आजाद हैं। हम जब किसी को बताने जाते हैं कि तुम आजाद हो, तो हमें हर बार प्रतिकार का सामना करना पड़ता है। एक कहानी है मास्टर्स। सन 1790 में फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। अभिषेक जी, बोरिंग तो नहीं हो रहा है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू करिए सर। सन 1790 में फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति हुई। उस क्रांति में विद्रोहियों ने फ्रांस का एक बहुत बड़ा जेल था, कारागृह था, जिसका नाम था बेस्टाइल। बेस्टाइल शहर के अंदर एक बहुत बड़ा कारागृह था। वो फ्रांस का सबसे कुख्यात कारागृह जेल था। उसके बारे में यह कहा जाता था कि इस कारागृह में जब भी किसी व्यक्ति को डाल दिया जाता, तो वो ताउम्र वहीं के वहीं रहता, फिर उसे बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं होती। तो विद्रोहियों ने विद्रोह किया और इस जेल को तोड़ दिया। इस जेल में कुछ गिनती के कैदी थे। तो उनमें से कुछ कैदी 60 साल से वहीं थे, 70 साल से वहीं थे, 80 साल से वहीं थे। तो विद्रोहियों ने कहा, तुम लोगों को खुश होने का अवसर है, क्योंकि अब तुम लोग आजाद हो। तो यह कैदी उस जेल से बाहर निकले ही नहीं। कैदी कहने लगे कि अभी हमें इस अंधेरे का अभ्यास हो गया है, वही सड़ा गला खाना खाने का अब हमें अभ्यास हो गया है। जो मिलता फेंक के दिया जाता, हम वही खा लेते। अब 60 साल से वही खा रहे हैं, 70 साल से वही खा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे बाहर? बाहर तो पता नहीं कोई रिश्तेदार होंगे भी नहीं होंगे, लोग तो शायद भूल भी चुके होंगे।
कैदी कहते हैं कि हमें तो अब बाहर की सभ्यता के साथ रहना भी भूल गए हैं। तो ये सारे कैदी जिनको विद्रोहियों ने आजाद कराया था, ये वापस जेल के अंदर चले जाते हैं। ऐसे मदर टेरेसा का भी एग्जाम्पल आता है, उदाहरण आता है। मदर टेरेसा कलकत्ता की झोपड़ियों में जाती, कई लोगों को देखी नालियों में रहते हैं, सबसे गंदे जगह रहते हैं, कोढ़ हो चुका है, वो कितने लोगों को गटर से निकाल के लाती और अपने चैरिटेबल हॉस्पिटल में उनका उपचार करवाती, उनको एक इंसानियत से जीने की कोशिश कराती। परंतु उनमें से कई कोढ़ी मौका लगते ही वापस भाग जाते उन्हीं गंदी नालियों में। तो बदलाव बहुत मुश्किल है। हाँ, आजादी का लोगों को सपना दिखा सकते हैं, लेकिन चुनाव उनके हाथ में है। वंशिका जी कल पूछ रही थी कि हमारे लिए कितना मुश्किल होता है कि हम लोगों को बताएं कि तुम आजाद हो। हम बता सकते हैं, अपना कर्तव्य तो पूरा कर सकते हैं। हाँ, उन्हें सीखना नहीं सीखना, इसका चुनाव हमेशा उनके ऊपर रहता है। तो कहानी आगे बढ़ती है। सुबह होते होते वह झुंड अपना पागलपन भूल चुका था। अब कोई उन्हें मार नहीं रहा था, कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। जोनाथन फ्लेचर कहता है, जोनाथन याद करो जो तुमने बहुत पहले कहा था, झुंड से इतना प्यार होने के बारे में कि वापस उनको सिखाने के लिए मदद की जाए। जोनाथन कहता है, हाँ, मदद तो की जानी चाहिए। फ्लेचर को समझ में नहीं आता कि तुम उस भीड़ से प्यार कैसे कर सकते हो जिसने अभी अभी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। जोनाथन कहता है, अरे फ्लेचर, हम उन लोगों से प्यार नहीं करते, हम नफरत और बुराई से प्यार नहीं करते। तुम्हें अभ्यास करके उनमें से हर एक के भीतर एक असली पंछी को, अच्छाई को देखना होता है, फिर उसकी मदद करनी होती है। जोनाथन बताता है कि हमें उनकी बुराई से मोहब्बत नहीं है, हमें उनकी बुराई से कुछ लेना देना भी नहीं है। हम फिर उन बुरे लोगों के बीच में जाते हैं और उन बुरे लोगों और उनमें से हर एक के अंदर अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते हैं और उनकी मदद करते हैं। पत्री जी से किसी ने पूछा कि पत्री जी, आप इतने हजारों लोगों से मिलते हो, करोड़ों लोगों से आज तक आपने हाथ मिला लिया है, तो आप उनमें से कई लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपके नाम पे लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। आपको देख के भी पता लग जाता होगा कि इनमें से कई लोग जो हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ रहने में आपको तकलीफ नहीं होती। तो पत्री जी का जवाब था कि कभी तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं हर व्यक्ति के अच्छे पहलू को देखता हूं और जिससे मुझे काम होता है वही अच्छा पहलू मेरे सामने रहता है, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हें अभ्यास करके उनमें से हर एक के भीतर एक असली पक्षी को, अच्छाई को देखना होता है, फिर उसकी मदद करनी होती है और उन्हें सिखाना होता है कि वह इस अच्छाई को अपने अंदर देखें। प्यार से मेरा यही मतलब है। प्यार का अर्थ है कि लोगों के अंदर अच्छाई देखना और उनको बताना, उनको रियलाइज करना कि ये अच्छाई तुम्हारे अंदर है। धीरे धीरे तुम जब ये करने लगते हो तब तुम्हें ये मजेदार लगने लगेगा। अब जोनाथन के इस कहानी से जाने का टाइम हो गया। जोनाथन उसे कहता है, फ्लेचर, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, अब तुम्हें ही इस ग्रुप को आगे बढ़ाना है। फ्लेचर अपने गुरु की तरफ मुड़ा और आंख में पल भर के लिए डर कौंधा। तुम जा रहे हो? इसका मतलब क्या है? जोनाथन ने कहा जोनाथन ने कहा कि मेरे लिए और दूसरे झुंड भी हैं जो मेरी प्रतीक्षा करते हैं। हम लोग कहते हैं कि व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी, मास्टर अपीयर्स। जब एक शिष्य तैयार होता है तो मास्टर अवतरित हो जाता है, दिखने लगता है। परंतु इसके साथ एक दूसरा सेंटेंस भी है कि व्हेन अ स्टूडेंट इज रियली रेडी, द मास्टर डिसअपीयर्स। जब आप सही में तैयार हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका मास्टर, आपका गुरु
एक दिन आपको अकेला छोड़ के अपनी यात्रा पे निकल जाता है, क्योंकि हम यह सोचते थे कि मास्टर को हमारे शरीर से प्यार नहीं, गुरु हर समय अपना काम करता होता है, उसे आपसे प्यार नहीं होता, उसे दुनिया के हर उस व्यक्ति से प्यार है जो ज्ञान पाने की कोशिश में है। तो व्हेन अ स्टूडेंट इज रियली रेडी, द मास्टर डिसअपियर्स। कहानी आगे बढ़ती है। आखिरी में जॉनथन फ्लेचर को कहता है, फ्लेचर जॉनथन कहता है, धीरे धीरे जॉनथन का शरीर पारदर्शी होने लगा है। वह फ्लेचर को आखिरी संदेश देता है कि फ्लेचर, उन्हें मेरे बारे में बेवकूफी की अफवाहें मत फैलाने दो। गुरु का शिष्य को आखिरी संदेश, उन्हें मेरे बारे में बेवकूफी की अफवाहें मत फैलाने दो और ना मुझे देवता बनने दो। ठीक है फ्लेचर, मुझे तो केवल उड़ना पसंद है और मैं उड़ना ही हर किसी को सिखाता हूँ। फ्लेचर, याद रखो, तुम्हारी आंखों से जो दिख रहा है उस पर विश्वास मत करो। जो तुम्हें दिखाती है वह सीमित है। तुम अपनी समझ के साथ देखो, खोजो उसे जो तुम पहले से ही जानते हो और तुम उड़ने का तरीका सीख जाओगे। वह यह बता रहा है कि हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, दुनिया उससे विराट। धीरे धीरे जब हम खोजते हैं, धीरे धीरे जब हम खोजते हैं तो चीजें दिखने लगती हैं। मैं योगा सिखाता हूँ लोगों को, तो हम योग में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति योग एक्सरसाइज की शुरुआत करता है तो केवल भौतिक शरीर में ही कुछ मोड़ते मोड़ते उसे 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 लगता है कि केवल ये कुछ 4-5 उसके शरीर में मांसपेशियां हैं जो काम करती हैं उसके शरीर में। योग जब धीरे धीरे आप करते हैं, योग में आप किसी एक आसन पे करते हैं और उस आसन पे रुक जाते हैं और उस आसन को करते करते अपने शरीर की प्रतिक्रिया उस आसन में क्या हो यह देखते हैं। धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि आपकी गिनती में जो 8-10 मसल्स थी, मांसपेशियां थी, लोग कहते हैं मेरी कमर में मोच आ गई है या मेरा हाथ में मोच आ गई है, पैर में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसी 8-10 मांसपेशियां ही हमें दिखती हैं। धीरे धीरे जब लोग योग में आगे बढ़ते हैं तो वो और बारीकी पकड़ में आने लगती है। जो मांसपेशियां कभी थी ही नहीं वो दिखने लगती हैं। कहीं पे रक्त का प्रवाह दिखने लगता है, कभी सांसों का आवागमन दिखने लगता है, कभी योग करते करते पता लग जाता है अरे ये मन भी है जो विचलित हो रहा है। धीरे धीरे बारीकियां पकड़ में आने लगती हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही ध्यान में भी होता है। पहले हम स्थूल शरीर को ही जानते हैं, धीरे धीरे हम सूक्ष्म में प्रविष्ट होते हैं। तो आज जो 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 नहीं दिखता था वो कल दिखने लगता है और जो कल दिखने लगा है उसके ऊपर जब हम उसको अपना बेस लाइन बनाते हैं तो उससे भी गहरे, उससे भी गहरे, उससे भी गहरे जाते हैं। हमारे भारत में ही मैं जानता हूं ऐसे योगी हैं, ऐसे साधक हैं जो दिल की धड़कनों को भी रोक सकते हैं, जो अपने ब्लड के सर्कुलेशन को भी रोक सकते हैं। एक टी कृष्णमाचार्य करके बहुत बड़े योग साधक थे, तो वो अपनी पल्स को भी रोक पाते थे, जिस पल्स को आप और मैं कभी रोक नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उसका रास्ता कैसे होता है कि धीरे धीरे हम स्थूल शरीर के साथ काम करना शुरू करते हैं। हम लोगों को बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान क्यों करना, ध्यान करने से पैसा आने लगेगा, ध्यान करने से मन शांत होगा, ध्यान करने से तबीयत ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक भौतिक व्यक्ति को केवल यही चीजें पता है। तो ठीक है, जो जितना उसको पता है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। शांति मिलेगी, तुम्हारे तुम्हारा असली परिचय, असलियत के साथ परिचय होगा, ये तो बहुत बात की बात है। धीरे हम तो शुरुआत में केवल बेस बेस बताते हैं जिससे वो आकर्षित हो जाए। तो आखिरी संदेश, फ्लेचर, जो तुम्हें आंखें दिखा रही हैं उस पर विश्वास मत करो। जो वे दिखाती हैं वह सीमित है। अपनी समझ के साथ देखो, खोजो खोजो उसे जो तुम पहले से ही जानते हो और तुम उड़ने का तरीका सीख जाओगे। और ऐसा कहते कहते जॉनथन हवा में विलीन हो गया। थोड़ी देर फ्लेचर दुखी हुआ,
फिर उसने देखा सामने शिष्य हैं जिन्हें वह सिखाना चाहता था। तो सिखाते हुए फ्लेचर उन्हें कहता है कि चलो आ जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हें यह सबक सिखाना चाहता हूं कि तुम एक आजाद पंछी का असीमित विचार हो। स्टूडेंट को बताता है तुम आजाद पंछी का असीमित विचार हो। तो स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता, अभी एकदम नर्सरी के स्टूडेंट है, ये क्या बोल रहा है हमको। तो एकदम से फ्लेचर को याद आता है कि मैं जोनाथन का दिया हुआ सबसे आखिरी संदेश इन बच्चों को बता रहा हूँ। तो वह इन बच्चों को बोलता है चलो अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ। और ऐसा कहते हुए एक नई बैच को वह उड़ना सिखाना शुरू कर देता है। जोनाथन उसे आखिरी जो मैसेज था वह यह देता है कि तुम्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं रह गई है, तुम्हें अब खुद को खोजने और पाने की जरूरत है। हर रोज थोड़ा 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 उस असली असीम फ्लेचर सीगल को ढूंढो, वह तुम्हारा प्रशिक्षक है। तुम्हें उसे समझने के लिए और अभ्यास करने की जरूरत है। वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पूर्णता है, परफेक्शन है, वह कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि कहीं पे हमें पहुंचना हो। हम हर दिन अपने ऊपर काम करते जाते हैं, हर दिन अपने आप के अंदर कुछ बदलाव करते जाते हैं, धीरे धीरे परफेक्ट होते जाते हैं। और इस बदलाव में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर होता है वही हमारा असली फल है। यह यात्रा का कोई गंतव्य नहीं है कि कहीं पहुंचा जाए। ये यात्रा में हर दिन जो आप अपने अंदर बदलाव करते हैं, हर दिन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, परिष्कृत अपने आप को करते हैं, अपने एक नए व्यक्तित्व को पहचानते हैं, अपनी एक नई प्रतिभा को पहचानते हैं, अपने अंदर असीमित संभावनाओं को धीरे धीरे पहचानते हुए अपने आप को विराट करते जाते हैं। यह हर दिन जो आप करते हैं यही इस यात्रा का अंतिम आनंद है। इसका कोई आखिरी मंजिल नहीं है। और इस कथन के साथ ये कहानी पूरी होती है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे उतना ही एंजॉय किया हो जितना मैंने किया। इस कहानी का ये कहानी 1970 में लिखी हुई थी, मैंने लिखी गई थी। मैंने आपको बताया कि यह व्यक्ति रिचर्ड बाक, सेथ विजडम की क्लासेस जब चलती थी जेन रॉबर्ट्स के साथ, तब ये उस क्लासेस में ये अटेंड करते थे। इन्होंने सेथ विजडम के को ही आधार बनाकर इस कहानी को लिखा है। 1970 के बाद 44 साल बाद 2014 में इन्होंने इस कहानी का एक और भाग, अंतिम भाग बनाया। अगर आपको ये कहानी रुचिकर लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस कहानी का सबसे रोचक भाग जो है वो 2014 में लिखा गया, जो मैं कल आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इस प्रकार ये कहानी का जो बेसिक कहानी है वह खत्म हो जाती है। कल हम भाग 4 इसका देखेंगे। उम्मीद है कल इसे मैं खत्म कर पाऊंगा, कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो ये मास्टर्स आपके सामने था। उम्मीद है आपने एंजॉय किया, और कुछ सवाल पूछना चाहें तो आमंत्रित हैं। कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो, तो यू आर वेलकम। आयुष जी, जिस तरीके से जैसे जॉनथन को भगवान मान लिया था या भगवान मानने लगे थे लोग बाग, तो उसने किस तरीके से एक्सेप्ट किया था, और उस कंडीशन में अब लोगों को क्या करना चाहिए? यदि अपन आज के समय में देखें वो चीज को, तो बिल्कुल उल्टा जाता है, मतलब उस तरीके से लेते ही नहीं है, और वो शायद मायाजाल में फंसते जाते हैं। उस तरीके से कैसे लें इसे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। इसके दो उत्तर हैं जो मुझे समझ में आते हैं। पहली बात तो ये कि जो पूर्णता की यात्रा है, मोक्ष की यात्रा है, अपनी आत्मा को समझने की यात्रा है, इसमें जब कोई गिरता है, जब कोई तामसिक विचारधारा में चला जाता है, तो हमें लगता है कि वो तो पतित हो गया है ना, या कहीं विपरीत यात्रा करता है तो हमें लगता है पतित हो गया, क्योंकि हम उसे बहुत सीमित दृष्टि से देख रहे हैं। जब उसे विराट दृष्टि में देखते हैं
जब बड़ा करके देखते हैं, वाइड लेंस के साथ देखते हैं, तो पता लगता है ये जो गिरना है यह उस यात्रा में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। जब तक आपके सामने अंधेरा नहीं होगा तो आपको उजाले का पता कैसे चलेगा? जब आपके सामने दुख नहीं होगा तो सुख का पता कैसे चलेगा? हम जब उस पार्ट को देखते हैं तो हमें दुख ही दुख दिखता है। हमें दिखता है कि ये तो विपरीत साधना कर रहा है, ये तो भटक गया है, ये तो गलत सोच में है। आप समझ रहे हैं? ये मैं इसको क्या बताने चला था, ये क्या सीख लिया? समझ रहे हैं आप? वाइड एंगल में जब देखेंगे तब पता लगेगा कि ये तो केवल उसकी यात्रा का एक टुकड़ा है। फिर वह गिरेगा, हो सकता है इस जन्म में गिरे, हो सकता है 10 जन्म गिरा रहे, लेकिन एक ना एक दिन फिर वह ऊपर उठेगा। तो ऐसा देखा जाए तो जितने लोग 700 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, उसमें से कोई भी भटका नहीं है। जो यात्रा में है, आगे बढ़ रहे हैं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। जो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, वे भी इस यात्रा में हैं। अभी नहीं तो कुछ समय बाद वो मुड़ेंगे, मुड़ के वापस आएंगे। हो सकता है अभिषेक वर्मा के द्वारा आए या किसी और के द्वारा आए। तो इस तरीके से आपको अपना काम करते जाना है। पहला उत्तर। आपका सवाल क्या था? हाँ, कि जोनाथन ने उसका रिस्पॉन्ड कैसे किया। अब जोनाथन इस कहानी में दुखी हो गया था। जोनाथन लोगों को ये बताता था कि तुम्हारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं, उसको देखो। और सब लोग, जैसा हम आमतौर पे करते हैं, कि जितनी भी संभावनाएं हमें बताई जाती हैं, उन संभावनाओं को हम एक आरती के रूप में बनाते हैं, है ना? आरती, और एक भगवान को सामने खड़ा करते हैं और वो आरती में बता देते हैं कि तुम ही ये सब कर सकते हो, तुम ही ये सब कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये अच्छाइयां हैं, तुम ये कर सकते हो। जो भगवान तुमको हमको बताने की कोशिश कर रहे थे, हमने भगवान को बता दिया कि ये तुम कर सकते हो, हमारे पास ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम आंखें बंद कर लेते हैं, रोज सुबह सुबह भगवान को दिया बत्ती करते हैं, भगवान की वही पूजा करते हैं जो भगवान हमारे लिए जो उसने बनाया था, जो संभावनाएं हमारे लिए उसने हमें बताई थी कि तुम ये सब कर सकते हो, वो हम भगवान को बता देते हैं कि तुम ये सब कर सकते हो, हमारे अंदर तो ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। और फिर सोचते हैं कि ये भगवान हमें कभी लेके जाएगा। एक कहानी है, मैंने आपका आंसर तो दे दिया है। एक कहानी है, एक बार नदी में बाढ़ आती है। नदी के बीचों बीच एक कृष्ण का मंदिर था। तो पुजारी को लोग बोलते हैं कि जल्दी बाहर आ जाओ, पानी चढ़ने लगा है, अब बहुत जल्दी ये मंदिर डूब जाएगा। व्यक्ति कहता है नहीं, कृष्ण मुझे बचा लेंगे। बाढ़ आती है और अब वह मंदिर एक टापू बन जाता है, आसपास पानी ही पानी है। फिर से एक नाव आती है, बोले आखिरी मौका है, गांव छोड़ के सब भाग रहे हैं, जल्दी से नाव में बैठो और चलो। वो कहता है नहीं नहीं, कृष्ण मुझे बचा लेंगे, कृष्ण में मेरी आस्था है। गांव खाली हो जाता है, फौज का हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी गिराता है, जल्दी से रस्सी को पकड़ो और चढ़ जाओ। बोले नहीं, मुझे तुम्हारी रस्सी मेरे कृष्ण के आगे कुछ भी नहीं लगती, कृष्ण मुझे बचा लेंगे। हेलीकॉप्टर चल जाता है। कुछ समय बाद बाढ़ का पानी इतना ऊंचा होता है कि वो पंडित उस पानी में डूब जाता है। मरने के बाद कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण से कहता है कि जीवन भर मैंने तुम्हारा दास बन के रहा, जीवन भर पूजा अर्चना की, तुम मुझे मृत्यु से भी नहीं बचा पाए। कृष्ण ने कहा मुझे 3 मौके दिए थे, वो जब व्यक्ति को भेजा था बाढ़ से तुझे बचाने के लिए, वो मैंने ही भेजा था। जब नाव से भेजा था, मैंने ही भेजा था। तो तब भी नहीं मांगा, तो मैंने हेलीकॉप्टर तेरे लिए भिजवाया था, लेकिन तू तब भी नहीं माना। तू कौन से भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है? भगवान ने तुझे सारे रास्ते दिए थे, तू फिर भी आंखें बंद करके बैठा था कि भगवान मुझे बचा ले। तुम्हें सारे मौके दिए हुए हैं, सब कुछ संभावनाएं तुम्हारे सामने रख दी है, तुम फिर भी उन संभावनाओं को एक किताब में बंद करते हो और किताब भगवान को अर्पित कर देते हो कि ये तुम्हारी संभावना है, हमारे अंदर तो कोई काबिलियत। तो ये इस कहानी में जोनाथन यही बता रहा है कि लोगों को वे आजाद हैं, ये बताना सबसे मुश्किल काम। बड़े सरल शब्दों में समझा दिया सर आपने। आप म्यूट हैं शायद। आवाज आ रही? हाँ आ रही है।
बहुत सरल शब्दों में समझा दिया सर आपने। जी सर, जी सर। तो मास्टर, मुझे लगता है सब बहुत प्रसन्न है। हम लोग 10:15 बज गए, हम कल फिर 9 बजे मिलते हैं और इस एक नए अध्याय को पढ़ते हैं, समझते हैं। भाग 4 है। जोनाथन की मृत्यु हो चुकी है। जोनाथन फ्लेचर, इन सबको खत्म हुए अब कई सैकड़ों साल बीत गए हैं। उसके बाद इस पूरे झुंड में क्या होता है, इस कहानी को कल हमें बताया जाएगा मास्टर्स। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।